गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। बेटा हम अपना जो सेकंड चैप्टर था जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या का संगठन। इट मीन्स वो इसमें बताया गया है आपको कि जनसंख्या का संगठन किस प्रकार से होता है, अर्थात हम उसको किस प्रकार से लिंग अनुपात में, घनत्व में, इनमें जो है वो डिवाइड करते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, ये सब जनसंख्या के संगठन होते हैं, संघटक होते हैं। बेटा अब हम जो है इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी, आप उन्हें राइट करना और लर्न भी करना। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। विविध मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के। हम जानते हैं कि हमारे आसपास में भी, देश में भी, राज्य में भी हर कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। इट मीन्स उसमें एक अलग क्वालिटी होती है। लोगों को आयु, लिंग तथा उसके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। हम जानते हैं कि आयु, लिंग तथा उसके निवास स्थान के आधार पर लोगों को अलग अलग किया जाता है। जैसे आयु के आधार पर हम कहते हैं कि जो है बच्चे हैं, ये वृद्ध हैं, ये युवा हैं, इस तरह हम उनको कैटेगरी में बांटते हैं। लिंग के आधार पर भी हम कहते हैं ये फीमेल है, ये मेल है, चाइल्ड है, इस तरह से। और उनके निवास स्थान के आधार पर भी हम उनको बांटते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो इट मीन्स हमारा जो समाज है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, हाई लेवल के, मीडियम लेवल के और बिलो लेवल के। तो इस तरह से निवास स्थान के आधार पर भी हम उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे जो रिच फैमिलीज होती हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन या लो क्लास फैमिलीज होती हैं, तो हर मतलब हम ये कहते हैं कि हम जो हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर अलग अलग बांटते हैं। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं। व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या को हम किन विशेषताओं के आधार पर जो है वो पृथक कर सकते हैं? कौन कौन सी विशेषताएं हैं यहाँ पर? व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और जीवन प्रत्याशा के आधार पर। लिंग संगठन। स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता कौन सी होती है? स्त्री और पुरुषों की संख्या। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। सेकंड वन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो लिंग अनुपात कहलाती है। कुछ देशों में निम्न सूत्र द्वारा इसे निकाला जाता है, किसे? लिंग अनुपात को। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लिंग अनुपात का सूत्र बताइए। पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000, अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या जो है वो लिंग अनुपात कहलाती है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊपर जो है वो अन्य देशों के बारे में बात की गई है। भारत में जो है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। बेटे यहाँ पर 2 सूत्र हमें मिले हैं, 2 फॉर्मूलाज मिले हैं। ऊपर वाले में हमें फाइंड आउट करना है इनमें डिफरेंस क्या है। जो हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला था उसमें ऊपर पुरुषों की जनसंख्या थी, जबकि भारत में जो फॉर्मूला यूज किया गया है नीचे वाला, उसमें स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस बताया गया है कि वहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट होती है और भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट होती है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि लिंग अनुपात हमें किस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है? लिंग अनुपात हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। अर्थात यहाँ ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर स्त्री पुरुष जो है वो
लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है, अर्थात वहाँ पर जो है स्त्रियों की स्थिति कैसी है। इट मीन्स अगर लिंग अनुपात में स्त्रियां कम हैं तो इट मीन्स वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इस वजह से जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या में कम है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाता है, अर्थात उनके विपक्ष में पाया जाता है। जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। भारत में केवल कुछ राज्यों में ही स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है, जैसे कि केरल। बाकी मोस्ट ऑफ जो राज्य हैं उनमें जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से बहुत ही कम है। हम और सबसे जो कम है वो अपने हरियाणा राज्य की है। इट मीन्स ये दर्शाता है कि हरियाणा में स्त्रियों के साथ पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या तथा स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ पर ये इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ दर्शाती है वो कौन कौन सी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी अपराध प्रचलित हैं जिसकी वजह से स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो पुरुषों की जनसंख्या से कम है। वे कौन किस किस तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्होंने स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम कर दिया है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए, स्मरण मीन्स याद होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों का होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हैं। किसी क्षेत्र में यदि महिलाओं की संख्या अधिक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो है वो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इट मीन्स यहाँ पर ये बात कही गई है कि हो सकता है कि वहाँ के जो पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए हों। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। प्राकृतिक लाभ वर्सेस सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त हैं। जैविक इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जन्मजात उनकी जो बनावट होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं, फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बात बताएगी कि स्त्रियों में कुछ ऐसे जैविक अनुवांशिक गुण होते हैं कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों की अपेक्षा उनमें अधिक ये माना जाता है कि प्रतिरक्षा जो अपने वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अधिक होते हैं। इट मीन्स उनमें प्रोटेक्शन करने वाली जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, अंदर से वो बोल्ड होती हैं। यस, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व की जनसंख्या का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, औसत लिंग अनुपात क्या है? प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। विश्व में इट मीन्स विश्व की जनसंख्या का अनुपात भी हमारे जो हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, उसमें भी जो है एवरेज जो पुरुषों की है वो ज़्यादा जा रही है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस राज्य का है, किस देश का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लैटविया का है। यहाँ पर प्रति 100 पुरुषों पर प्रति 85 पुरुषों पर 100 स्त्रियां जो है वो पाई जाती हैं। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। तो सबसे जो अधिक अनुपात है वो है लेटविया का, और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो है संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं हमारे बेटा। सबसे कम किसका है, सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। यहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है।
सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात निम्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ऐसे 5 देशों के नाम बताइए जिनमें जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के हित में नहीं है। तो हम ये नाम लिख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है बेटा कि वो उन 5 देशों के नाम बताइए जहाँ लिंग अनुपात स्त्रियों के हित में नहीं है, फेवर में नहीं है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। यहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति है तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। उत्प्रवास का क्या अर्थ है ये आपको आगे बताया जाएगा। उत्प्रवास तथा आप्रवास। उत्प्रवास होता है किसी स्थान को छोड़कर जाना और आप्रवास होता है किसी स्थान पर आना। यस, आगे देखिए आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है? आयु के आधार पर हम जो है अपने संपूर्ण आयु को जो है 3 भागों में बांट देते हैं। उसे आयु संरचना के नाम से जाना जाता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक क्या है? आयु संरचना। क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? 15 से 59 वर्ग का आयु वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। हम अपनी जनसंख्या को यहाँ पर 3 भागों में बांटेंगे, 0 से 14, 15 से 59 तथा 60 से ऊपर। 0 से 14 जो है वो क्या कहेंगे अपने निम्न आयु वर्ग तथा 15 से जो 59 है वो कार्यशील जनसंख्या में युवा आयु वर्ग तथा 60 से ऊपर वृद्ध आयु वर्ग में काउंट होगा। तो आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, 0 से 14, 15 से 59 तथा 60 से ऊपर। और 15 से 59 की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है, अर्थात वो किसी न किसी कार्य में लगी रहती है। तथा 0 से 14 और 60 से ऊपर की जो जनसंख्या होती है उसे आश्रित जनसंख्या में काउंट करते हैं, अर्थात वो जो कार्यशील जनसंख्या होती है उस पर निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि हम अपने परिवार का उदाहरण लें तो हमारे परिवार में जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं और परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी अपने युवा बच्चों पर आश्रित होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो हमारे फादर पर डिपेंड करते हैं और हम जो बच्चे हैं वो भी अपने फादर पर डिपेंड करते हैं। तो इट मीन्स ये जो जनसंख्या है वो क्या कहलाएगी? आश्रित जनसंख्या कहलाएगी। बच्चे और वृद्ध आश्रित जनसंख्या में आएंगे तथा वो लोग जो कार्यशील हैं या किसी न किसी कार्य में संलग्न है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती हैं। अब आगे देखिए बेटा, 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। जो वृद्ध जनसंख्या होती है उस पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है हमारे जो दादा हैं उनको अधिक मेडिसिन, दादा दादी जो होते हैं उनको अधिक मेडिसिन सेवाओं की जरूरत होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है। यदि हमारे देश में जन्म दर लगातार उच्च है, जनसंख्या अधिक है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश की जो युवा जनसंख्या है वो अधिक है। नेक्स्ट है आयु लिंग पिरामिड। एक पिरामिड के आधार पर, एक मैप के आधार पर आयु, इट मीन्स जनसंख्या को दर्शाना आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। जैसा कि आपको इधर दिखाया गया है, एक पिरामिड के माध्यम से जनसंख्या दर्शाई गई है कि जनसंख्या कितनी है, तो ये आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। आयु जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या की, जैसे कि 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में मेल बच्चे कितने हैं, फीमेल बच्चे कितने हैं, 15 से 59 के बीच में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, और 60 से ऊपर महिला और पुरुष कितनी है। तो ये हम जब चार्ट के माध्यम से दर्शाते हैं तो इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। जनसंख्या की पिरामिड की जो आकृति होती है वो जनसंख्या की विशेषताएं बताती है कि हमारे देश की जनसंख्या कैसी है, बढ़ती हुई है, घटती हुई है, महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है या पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, जन्म
जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, क्या चीज़ है वो पिरामिड को देखकर हम ये सब चीज़ें, ये सब विशेषताएं बता सकते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है इस पिरामिड में। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दर्शाया गया है पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या, और ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया है कि वहाँ 0 से 4 वर्ग के कितने हैं, 5 से 9, 10 से 14, इस तरह से आयु वर्ग आपको इधर दर्शाया गया है और इधर जो है जनसंख्या का कुल प्रतिशत दर्शाया गया है। ये 2009 और 10 का आंकड़ा है। नेक्स्ट देखिए, ये कुल जनसंख्या प्रतिशत है नाइजीरिया का। नाइजीरिया का आपको स्त्री और पुरुष जनसंख्या प्रतिशत दर्शाया गया है कि वहां पर जो है ये अभी इसने बताया कि पिरामिड के आधार पर हमें कुछ विशेषताएं पता चलती हैं। तो क्या विशेषताएं पता चलती हैं इनसे? देखिए बेटा, हम ऊपर की ओर देखते हैं 85 जो सबसे ऊपर है, इसमें हमें क्या नजर आता है, यहाँ स्त्री और पुरुष बहुत कम है। इट मीन्स 85 से अबाव वाले लोग बहुत कम है। फिर नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि जो पिरामिड का आकार है वो नीचे से चौड़ा होता जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि 0 से 4 वर्ग या 5 से 9 वर्ग के आयु वर्ग के जो बच्चे, महिलाएं और पुरुष हैं वो अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इट मीन्स उनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा जो पिरामिड है वो क्या दर्शाता है? हमारा पिरामिड दर्शाता है कि युवा वर्ग जो है वो हमारे देश में अधिक है। इट मीन जिस भी देश का पिरामिड है वो, तो ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या जो है वो अधिक है। आप इन दोनों पिरामिडों की तुलना कीजिए, देखिए आपको इनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ये जो हमें जो नाइजीरिया का पिरामिड दिखाई दे रहा है ये ऊपर से संकरा तथा नीचे से इसका आधार चौड़ा है, जबकि हम ऑस्ट्रेलिया के पिरामिड की तरफ जब जाते हैं तो हमें इस तरह की आकृति नहीं दिखाई देती है। वहां पर पहले बढ़ता हुआ, फिर घटता हुआ, फिर बढ़ता हुआ तथा घटता हुआ हमें शंकु आकार का जो इट मीन्स पिरामिड है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से वहाँ की जनसंख्या पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, इस तरह की वहाँ पर जो है क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, जैसे कि आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड है। कैसा है? त्रिभुज के आकार का पिरामिड है जो हमें दिख रहा है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। अल्प विकसित देशों में ऐसा पिरामिड पाया जाता है कि जनसंख्या, जो नीचे की जनसंख्या है वो अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म अधिक है, जन्म दर अधिक है, इसलिए जो नीचे की जनसंख्या है अर्थात जो लो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और यदि आप बांग्लादेश, मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वो भी ऐसी ही दिखाई देगी, बांग्लादेश और मैक्सिको की। नेक्स्ट है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या इट मीन्स ना जहाँ ना तो बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है और ना ही बहुत अधिक कमी होती है जनसंख्या में। इस तरह का पिरामिड जो है वो, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता हुआ दिखाई देता है। ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग स्थिर है। यहाँ की जनसंख्या कभी बढ़ जाती है, देन फिर नीचे आ जाती है, फिर बढ़ जाती है थोड़ी और फिर नीचे आ जाती है। तो ये जो है घंटी के आकार का या सुंडाकार पिरामिड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बीच बीच में मैंने आपको बताए उनको राइट करें, उसके अलावा भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उन्होंने याद करें। थैंक यू।